अवाम का पार्टिसिपेशन ना सिर्फ पोलिंग डे पे मगर पूरी की पूरी कैंपेन में इस खित्ते के, इस सरजमीन के, इस धरती के हर कोने से उसको मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। वो इस खित्ते के अवाम की जो कमिटमेंट है जमहूरियत के साथ, जमहूरी प्रोसेस के साथ, उसका एक टेस्टमेंट है, एक पैगाम है पूरी पाकिस्तान के लिए कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जमहूरी पसंद अवाम है, जमहूरी पसंद लोग हैं और वो जमहूरी निज़ाम में एतमाद करते हैं और चाहते हैं कि जमहूरियत आगे बढ़े। मैं कल या परसों आपके सामने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंपेन के ख़िलाफ़ कोशिशें जारी थे, जिस तरीके से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा था, मैंने वो आपके सामने वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने पेश किया था। उसके बाद जो इलेक्शन रात में हुआ वो भी आपके सामने है कि जो सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रात में जीत रहे थे, रातों रात इलेक्शन रिजल्ट्स तब्दील किए गए और दिन में हरवाए गए हैं। एक सबसे sort of immediate example मेरे पास तो अपना ही जमील अहमद साहब है, जो कल रात एहतजाज के नतीजे में उनको जब रिजल्ट्स दिए जा रहे थे तो वो 1000 वोट से तो लीड कर रहा था। आज सुबह 2 वोट से वो सीट पीटीआई के हवाले करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह हमारा पूरे गिलगित बल्तिस्तान से कंप्लेंट्स आ रहे हैं, जहाँ कुछ चंद एग्जांपल्स मैं आपके सामने डालना चाहूँगा। एक है हमारा कंप्लेंट GB13 से, जहाँ तो विलेजेस में कोई पोलिंग हुआ ही नहीं, मौसम को बहाना बना के वहाँ इलेक्शंस करवाई ही नहीं गई। तो हमारा सबसे पहले वो मुतालबा होगा कि ये जो सीट है वो तो मुकम्मल नहीं है, इसका इलेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है जब तक सबको वो मौका दिया जाए कि वो अपना वोट कास्ट करे, इस इलेक्शन में हिस्सा करे। जहाँ तक GBLA 18 है, वहाँ हमारा सख्त एतराज़ात है। हम समझते हैं कि औरतों को डिसइनफ्रेंचाइज किया गया है, औरतों को वोट डालने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारा कैंडिडेट सादिया दानिश साहिबा को वो फैसिलिटीज़ नहीं दी कि वो खुद वहाँ जाके अपने कैंपेन चला सके। वो यहाँ तक कि अपनी फाइल्स, अपना नॉमिनेशन पेपर्स को भी फाइल करने की इजाज़त नहीं मिली कि वो उस इलाके में जाके फाइल करें। ये हमारे अपने कंप्लेंट्स होंगे। हम अपने कैंडिडेट्स के ख़िलाफ़ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन वहाँ के अवाम को आप डिप्राइव नहीं कर सकते हैं, वहाँ के औरतें को आप डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। वहाँ जिस तरीके से एक बुक्का के तहत 10% के थ्रेशोल्ड मीट करने के लिए ठप्पे लगाए गए और औरतों को अपने वोट का इजाज़त नहीं दी गई, कानून का तकाजे में अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा होता तो वो इलेक्शन भी, वो सीट भी री इलेक्शन की तरफ जा रहा होता जब तक वो औरतों का वोट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिलवा सकता। हमारा GB21 से बहुत ही सिवियर कंप्लेंट्स है। GBLA 21 से जहां हमारा अयूब शाह साहब हमारा कैंडिडेट है, वहां बैलेट बॉक्सेस चोरी किए गए हैं, हमने FIR दर्ज किया गया है। इस किस्म के जो खुल्लम खुला धांधली हो, इस किस्म के नंगा धांधली को हमारा जो सो कॉल्ड इलेक्शन कमीशन है वो कैसे इग्नोर कर सकता है? वो कैसे इग्नोर कर सकता है कि यहाँ के अवाम के वोट पे डाका हो, यहाँ के अवाम के वोट का चोरी हो? पीपल्स पार्टी ने यहाँ से राजगिरी निज़ाम का खात्मा किया, हम किसी और सूरत में इसको वापस नहीं आने देंगे। हम यहाँ के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम नहीं समझते हैं कि अगर किसी सीट पे पोलिंग बॉक्सेस चोरी किए गए हैं कि उस इलेक्शन की कोई हैसियत है, या वो पोलिंग बॉक्सेस वापस ले आया जाए या उन इलाकों से रीपोलिंग करवाया जाए। जहां हमने देखा कि चाहे GB1 हो या स्कर्दू हो, जानबूझ के फिरकवारियत फैलाया गया,
भूज के फिरकावारियत को सियासी तौर पे इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हरवाने के लिए। हम समझते हैं कि आग के साथ खेलना किसी एक सीट के लिए, किसी एक इलेक्शन के लिए, किसी एक पार्टी के खिलाफ धांधली करवाने के लिए इस अवाम की किस्मत के साथ खेलने की सवाल है। और हम इजाजत नहीं देंगे, हम इजाजत नहीं देंगे कि ये एक सियासी कार्ड बने। हम इजाजत नहीं देंगे कि आप डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट को इस हद तक लेके जाए कि पाकिस्तान के अवाम के इन बुनियादों पे बांटे, सिर्फ इसलिए कि आप अपना पसंदीदा जमात को जितवाए। हमारा जो GBLA 8 का कैंडिडेट है उसने तो रीपोलिंग के लिए भी किया है, और वो समझता है कि इंशाल्लाह ताला उसका रिजल्ट मुख्तलिफ आ सकते हैं। जमील की सीट पे वापस आने के लिए एक मिनट के लिए, वहां जिस तरीके से फॉर्म 45 मैच नहीं हो रहे हैं, जिस तरीके से अगर आप उन फॉर्म 45 के मुताबिक जाएं जहां सिग्नेचर्स हैं, जहां ना सिर्फ उनके सिग्नेचर्स हैं मगर हमारे सिग्नेचर्स हैं, तो तब जमील अहमद साहब जीत चुका है। मगर अगर आप उनके फॉर्म 45 की बुनियाद पे जाए जो अचानक रातों रात अपीयर हो, जिन पे पोलिंग एजेंट्स का सिग्नेचर्स ना हो, जिन पे जो टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ही ना हो, तो फिर शायद किसी और कैंडिडेट जीतता है। हम इस किस्म का वोट के पामाली, वोट का तहफ़्फ़ुज़ ना होने को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सारे ऑप्शंस इस्तेमाल करने को तैयार है। हम कोर्ट्स को अप्रोच कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को भी अप्रोच कर रहे हैं कि सबसे पहले कोर्ट का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, जो कोर्ट के हमने ना चाहते हुए भी फैसले माने थे, मगर कोई वजीर, कोई स्पेशल असिस्टेंट इस्लामाबाद से आके इलेक्शन दिन तक कैंपेन कर रहे थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पिटिशन के नतीजे में ना सिर्फ वो वजीर ना अहल करवाया जाए, मगर वो कैंडिडेट्स जिनके लिए वो कैंपेन कर रहे थे, जैसे इलेक्शन कानून इजाजत देता है इलेक्शन कमीशन को, वो इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ अपोजिशन से के खिलाफ बातें और कैंपेन कर रहा होगा, मगर वो यहाँ के इलेक्शंस को हमेशा के लिए सही करने के लिए, ये अपना ही इदारा को ताकतवर करने के लिए कानून का ना सिर्फ आपका मजाक उड़ाया गया है, गिलगित बल्तिस्तान का अदालत का मजाक उड़ाया गया है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन अदालत के फैसले पे मान रहे हैं, जबकि हमारे लिए वो डिवाइडेड फैसला था, हमारे लिए एक जज कहता है कि आप कैंपेन करो दूसरे पर, लेकिन हमने फिर भी माना, तो ये वजीर जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो कानून के पाबंद क्यों नहीं है? और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम ना अहल हो सकता है, कंटेम्प्ट कराया जा सकता है, तो फिर जरूर PTI के वजीर और PTI के उम्मीदवार जिन्हें पाकिस्तान की आइन का खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान की कानून की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्शन लिया जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सारा एविडेंस कलेक्ट कर रही है कि जहां जहां पाकिस्तान के वफाकी वजीर इस ऑर्डर से पहले भी पहुंचे, शायद वो उनको कैंपेन नहीं करना चाहिए था, उनको यहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के फंड्स यहां बातें की बातें कर रहे थे, वोट्स के एक्सचेंज में वफाकी मंसूबे की बात कर रहे थे, ये तो हम बहुत सीरियसली लेते हैं। इस पे भी हम समझते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करना है, अगर आप उनको रोक नहीं सकते थे, अगर वो तो आपकी बस की बात नहीं थी, तो the fact that they have not only abused and used state resources but are on the record of trying to bribe the people of Gilgit-Baltistan, at the very least those candidates should be disqualified. We are going to the election commission against each and every single PTI candidate जिनके लिए वफाकी वजीर कैंपेन करते हुए वफाकी मंसूबे के ऐलानात किए, वफाकी फंड्स के ऐलानात किए। ये हमारा लीगल ऑप्शन है, हमारा लीगल हक है, ये हमारा लीगल और कानूनी जो तरीक़ेकार है हम फॉलो कर रहे हैं। हमारा एप्लीकेशंस भी सादिया दानिश साहब ने मुझे पास ऑन किया है, तो हम वो फॉरम्स पे भी खटखटा रहे हैं और साथ साथ हमारा एहतजाज जारी है। इंशाअल्लाह ताला कल मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एहतजाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो धांधली के खिलाफ और वोट का डाका के खिलाफ का एहतजाज है, उस पर फिर शरीक होऊंगा
और अपना प्रोटेस्ट जारी रहेंगे जब तक हम अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करवा सकते हैं। इस इलेक्शंस का और इस नतीजे के जो मजाक हैं वो इस हद तक है कि हुकूमत का, PTI का, वफाकी हुकूमत का कोई तैयारी ही नहीं था इलेक्शन जीतने का। इस हद तक तैयारी नहीं था कि उनके पास अब तक वजीर आला का कैंडिडेट नहीं है। मैंने आज आफ्टरनून में ऐलान किया था कि अमजद एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आला के उम्मीदवार हैं। अब तक PTI ने हमें जवाब नहीं दिया कि PTI के वजीर आला का उम्मीदवार कौन है। उनका तैयारी इस हद तक नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इसको किसको वजीर आला बनाना है। हुकूमत बनाने के लिए दूर की बात है। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि कल सुबह तक जब हमारा कंसोलिडेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है, जब हमारा रिकाउंटिंग का ऑप्शंस इस्तेमाल हो जाते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चोरी हुई सीट्स है वो वापस दिलवाया जाएगा। हम गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की जो दिलचस्पी है जमहूरियत में, जिस तरीके से वो अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम उनको मायूस नहीं करेंगे। हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ के अवाम ना सिर्फ सियासी लोग हैं मगर जमहूरी पसंद लोग हैं, और हम इनको इस मुश्किल वक्त जब वो उनके हक छीना जा रहा है, जब उनके अपने फैसले लेने के हक छीना जा रहा है, हम उनको लावारिस नहीं छोड़ सकते हैं। ख़ास तौर पे इसलिए कि उन्होंने जो हमें मोहब्बत दिखाया है, जिस तरीके से हमारा कैंपेन को कामयाब करवाया है, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम ने ना सिर्फ हक हकमियत, हक मलकियत, हक रोज़गार का नारा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तक पहुँचाया मगर पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाया, पूरा दुनिया तक पहुँचाया, वो उनका कामयाबी है, सियासी जीत है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासत को तो जीत चुके हैं, अब हुकूमत बनाने की बात है, उस पर हम लगे हुए हैं। मैं आपके सवाल लेने के लिए तैयार हूं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुई है एहसान इकबाल साहब और साबिक वज़ीर आला अपना अब्दुल रहमान, उन्होंने इसी तरह के इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाए कि वो सिंध गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए खर्च करके गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन चला। सर आप मेरा गवाह हो, आप मेरा गवाह हो, आप मेरे साथ इस पूरा इलेक्शन कैंपेन के साथ हैं। आप बताएं मुझे, मैंने कब कहा, मैंने सिंध हुकूमत का 1 रुपया का ऐलान कब कहा? ये बयान हफीज़ुर रहमान साहब से खिलवाया गया है PDM में डेंट दिलवाने के लिए, जैसे कि कोई और नुमाइंदों के कभी कभार बयान दिलवाया जाता है वफाक में PDM में डेंट दिलवाने के लिए। मैं जो वो सारे के सारे आज कल के सहाफ़ी है जो अचानक जमहूरियत पसंद हो चुके हैं, लेकिन पहले स्क्रिप्ट राइटर्स के स्क्रिप्ट के लिए उनका कलम चलते थे, उनके मुंह काला हो चुके हैं, जो कहते थे कि मैं डील के नतीजे पे यहां आया हूं, कि मुझे किसी प्लेट में गिलगित बल्तिस्तान का हुकूमत मिल रहा है। मैं यहाँ आया, इसे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मेरे भाइयों हैं, मेरे बहनों हैं, जिन्होंने मेरे ख़ानदान के साथ 3 नस्लों का वफादारी की है, और अगर मैं इनका हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मैं फ़ख्र करता हूँ अपना जमात पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, मेरे उम्मीदवारों पे। आपको अंदाज़ा ये नहीं होगा कि अमजद पे कोई प्रेशर होगा या जमील पे कोई प्रेशर होगा कि सादिया पे प्रेशर होगा, मगर ये सब के सब मेरे साथ खड़े रहें, और यही वजह है कि मैं इन सब के साथ खड़ा हूँ। लावल साहब ये बताइएगा, ऐसा इकबाल साहब ने एक बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया कि वफाकी सिक्योरिटी एजेंसी IB ने पूरा मैनूवर किया और इस इलेक्शन को जो है वो धांधली तक पहुंचाया और PTI की झोली पे सीटें डाली। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम जो जैसा आपने कहा कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे जाएंगे और दीगर ज़राए भी इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने कहा कि हम PDM में इस मसले को भी उठाएंगे। आप भी PDM के एक अहम रुकन हैं, क्या आप भी इस मामले को PDM में लेके जाएंगे? देखो, वफाकी हुकूमत ने बहुत से इदारे इस्तेमाल किए हैं, जो IB के रोल हैं और जो दूसरे इदारे के रोल है, मुझे भी पता है। इस कमरा में कुछ जर्नलिस्ट जो बैठे हैं उनको भी पता है, उनको पता है वो किस तरीके से 2 इदारे एक कमरे में बैठकर साजिश बना रहे थे, वो कैसे बांट रहे थे हमारे सीटों को। फिर
उनके जो नंबर्स थे, उनका जो स्क्रिप्ट था, उसमें किस वक्त पे तब्दीली आए, वो ब्रीफिंग्स, दूसरी ब्रीफिंग्स कब देने शुरू कर दिए थे, हम ये सब कुछ जानते हैं। हम जानते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। हम समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एटलीस्ट इस वक्त हम रोकना चाह रहे हैं जो अभी अभी जारी धांधली हो रहा है मेरा जमील भाई की सीट पे, जो अभी अभी धांधली जारी है अयूब शाह की सीट पे। हम समझते हैं कि उनका हम साजिश नाकाम करवा सकते हैं। जहाँ तक पीडीएम में इस बात को उठाने की बात है, ज़रूर ये बात पीडीएम के प्लेटफॉर्म से उठेगा। हम इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का जो बात है, हम समझते हैं कि हम चाहते हैं कि हम कंसोलिडेशन में और रिकाउंटिंग में ये इशू को हल करें, इसलिए कि हमने माजी में भी ट्राइब्यूनल्स का रवैया देखा। आपको पता होगा कि इंजीनियर इस्माइल साहब जो खपलू से गांशू से लड़ता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे 6 बार मुंतखब हुआ है 1994 से लेके आज तक। पिछले इलेक्शन में धांधली करके उसका सीट उससे चोरी किया गया था, ट्राइब्यूनल में गया। ट्राइब्यूनल का फैसला ये हुकूमत का ख़त्म होने से 1 महीना पहले मिला। तो हम चाहते हैं कि कानून ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ फॉलो हो, कि हम किसी लॉलीपॉप के पीछे नहीं जाएंगे। हम अपने अवाम के आपके वोट पे सौदा नहीं कर सकते हैं। जो मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रखे हैं, हम उनके लिए जो हमारे कानूनी रास्ते हैं, जो हमारा एहतजाज का रास्ता है, वो हम अपनाएंगे। मैंने कल का फ़्लाइट लेना था गिलगित बल्तिस्तान से, मैंने अपना फ़्लाइट कैंसिल कर लिया है। मैं अपने अवाम को इस वक्त ऐसे नहीं अकेले छोड़ सकता हूँ। इस्लामाबाद को जाम किया है तहरीक लब्बैक ने, और गिलगित को जाम किया है आपके कारकुनों ने। मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, खौफ व हरास है, फायरिंग का बेतहाशा सिलसिला है। तो आप एक जमहूरी हुकूमत है, आपके साथ ज्यादती हुई है, मीडिया ने आपका भरपूर साथ दिया है, लेकिन शहर के अंदर हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। कई मुकामात पर मुख्तलिफ लोगों के साथ बदतमीजी हुई है, उनके साथ बहुत बुरा रवैया इख्तियार किया गया है। तो आप जैसे बड़े लीडर के इधर होते हुए, और अमजद साहब ने अपील भी की थी आज एयरपोर्ट चौक पे, कलिमा चौक पे खिताब करते हुए, कि आप कानून को हाथ में न लें, सड़कें बंद न करें, टायर न जलाएं, लेकिन ये सिलसिला अभी तक जारी है और इससे बहुत तकलीफ है गिलगित के शहरियों को। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आपने सही नोट किया, ना सिर्फ अमजद साहब ने मगर जमील साहब ने भी मुतालबा किया, अपील किया हमारे साथियों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वालों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से, कि आप कानून अपने हाथ में ना लो, आप कानून की खिलाफ वर्जी ना करो, आप कोई आग ना जलाए। और मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन ने ऐसे कोई काम किया होगा। ज़रूर कोई मिस्टरकेंस है, ज़रूर कोई ऐसे लोग भेजे गए हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पुरअमन जमात है, जमहूरी जमात है, जिनके कारकुन कोई गैर जमहूरी स्टेप उनका ट्रेनिंग में ही नहीं है, उनका एहतजाज को ख़राब करने के लिए वो ना सिर्फ इस किस्म के काम कर सकते हैं मगर मेरे कारकुन को प्रोवोक करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके थ्रू, आपके चैनल्स के थ्रू रिएटरेट करना चाहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को कि एहतजाज आपका हक है, आप अपना जमहूरी एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जारी रखें, मगर आप ना किसी को अपने रैंक्स में आके इस किस्म की बदमज़गी को फैलाने दें, और ना आप खुद खुदा न खास्ता प्रोवोक हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख ये है, 3 नस्लों में हम दोनों इसके एक साथ में हैं। हम जमहूरी रास्ता अपनाते हैं, अमन का रास्ता अपनाते हैं, गैर जमहूरी रास्ता ना कल का था ना आज का है। जहाँ तक तरीके लबैक भी की बात है, मुझे आपकी तरह उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमारे चैनल्स पे ये तो खबर चल नहीं रहा है। ये तो अब एक सिलसिला हो गया है, हर नवंबर पे हमारा तहरीक लबैक भाई इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। अब पता नहीं कौन सा इशू को उन्होंने पकड़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो इशू जमहूरी तरीके से, अमन की तरीके से हल हो, और डिमांड करता हूँ, साथ साथ ही डिमांड करता हूँ कि ये तो तहरीक लबैक कर रहे हैं, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमातों को मजबूर ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वफाक की अमानत है, वफाक की जंजीर है।
आप हम पे कानूनी दरवाजे खोलेंगे, बंद करेंगे, अदालत का दरवाज़ा बंद करेंगे, मीडिया का दरवाज़ा बंद करेंगे, पार्लियामान का दरवाज़ा बंद करेंगे, इलेक्शंस का दरवाज़ा बंद करेंगे, आप हमारे लिए कौन सा रास्ता छोड़ रहे हो? आप कौन सा फोरम छोड़ रहे हो कि हम अपना आवाम का नुमाइंदगी करें? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने बहुत से मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला किया है। हम जानते हैं कि जितना भी मुश्किल मसला हो उसका हल जमहूरियत में है, जमहूरी तरीक़ेकार में है और जमहूरी निज़ाम में है। जी भाई। कल पीडीएम का इजलास रखा है, क्या ये रखा जाएगा जो पीडीएम की जमातें हैं उनको जोड़कर अगर एहतियात यहाँ कोई ऐसा प्लान है कि आप मरियम बीबी से या मौलाना अहमद से आते हैं तो उनको इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरा ये पूछना चाह रहा हूँ कि 3 सीटों पर आपने वज़ीर-ए-आला नामज़द कर दिया, क्या कोई आज़ाद उम्मीदवारों से आपके राब्ते इस बुनियाद पर आप वज़ीर-ए-आला? सर मैं 3 सीटों, जहाँ तक एहतजाज की बात है, ज़रूर ये बात होगा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, जो भी वो भी तरीक़ेकार अपनाना चाहेंगे हम उस पर भी गौर करेंगे। इंशाल्लाह कंसेंसस के साथ उस पर मूव कर सकते हैं। अब तक तो हमारा मेरे अपने लोग तो लगे हुए हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल, अब जी 3 जमात, 3 तो नहीं है। मैं अपने जो अभी तक जारी हुई चोरी है उसको रोकने की कोशिश में है और उसके बुनियादों पे अपना वज़ीर आला का कैंडिडेट का ऐलान किया है। जहाँ तक आज़ाद उम्मीदवार हैं, बेशक इनमें से कोई किसी माजी का पीपल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का भाई हो गया, पीपल्स पार्टी का फाउंडिंग मेंबर का कोई रिश्तेदार हो गया, ये तो लोग होंगे। रब्ता तो होता है। वज़ीर आज़म का जो रेस है वो जारी है। इलेक्शन अभी तक ख़त्म नहीं हो चुका है। मेरा गोरा मैदान में है, मेरा उम्मीदवार आप सब के सामने है। पीटीआई का उम्मीदवार कौन है? अगर वो हुकूमत बनाने के पोजीशन में थे, अगर वो कोई हुकूमत बनाने के पोजीशन में होते तो अभी तक तो ये तो तय हो पाता ना कि वज़ीर आला कौन बनना था। अभी तक वो भी तय नहीं हो पाता। तो पता नहीं वो खुद फैसला करेंगे, कहीं और से फैसला लेंगे। हम इतना आसानी से गिलगित बल्तिस्तान को कठपुतलियों के हवाले नहीं करेंगे। आप सब अमजद साहब को जानते हैं। आप जानते हो कि वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का हर मुश्किल वक्त में उनके साथ रहे हैं। वो ऑन द ग्राउंड यहाँ के अवाम के हक़ हकमियत के लिए, हक़ मलकियत के लिए जद्दोजहद करता रहा है। और मैं जानता हूँ कि जब ये वज़ीर आला बनेगा तो मेरा केस, मेरे अवाम का केस इतनी मेहनत के हाथ इसी जज्बा के साथ लड़ेगा। सर 28 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक इलेक्शन कमीशन से कोई एक भी रिजल्ट ऑफिशियली जारी नहीं हुआ, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछूंगा, आपने ज़्यादा इलेक्शंस यहाँ खुद एक्सपीरियंस किया है, ये आपके लिए नॉर्मल लग रहा है? क्या हो रहा होगा? तो नॉर्मल नहीं है। तो ऐसा क्या है कि पहले रात में जमील जीत रहा है और सुबह 2 वोट से हार रहा है? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इस टाइम फ्रेम में। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान आईनी शोबे के हवाले से आपने एक माहौल गरमाया था, हक हकीमियत, हक मलकियत और रोजगार के हवाले से अमजद साहब ने मैदान गरमाया था। आप लोगों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बदकिस्मती से रिजल्ट वो नहीं आया जो बहुत सारे लोग जो है उम्मीद रख रहे थे। तो ऐसे में आईनी शोबा कहाँ चला गया? और आईनी हक हकीमियत, हक मलकियत, हक रोजगार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं पीछे हटेंगे। मेरा पोजीशन है, मैं समझता हूँ कि ये लॉलीपॉप पीटीआई की तरफ से दिलवाया गया इस इलेक्शन में, इसलिए उनको नज़र आ रहा था कि सिर्फ एक ही जमात के साथ के मंशूर में ये था, सिर्फ एक ही जमात इस पे ना सिर्फ आज से मगर 2018 से चल रहे थे। मगर अगर ये समझते हैं कि हम इनको ये इजाज़त देंगे कि ये बात यहाँ आके करके चले जाए, तो ये इनकी भूल है। मैं 3 सीट्स के साथ, 6 सीट्स के साथ, 10 सीट्स के साथ, जितने भी सीटें अकेले भी ये जद्दोजहद लड़ता रहूँगा। ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है। हम ना सिर्फ उनको उनके हुकूक दिलवाएंगे, मगर हम इनको सूबा के नाम पे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक को चोरी भी नहीं करने देंगे। हम जानते हैं कि उनके नजरें यहाँ के अवाम की सब्सिडी पे हैं। हम जानते हैं कि इनके नजरें यहाँ के अवाम के टैक्स स्टेटस पे हैं। हम इनको इजाज़त नहीं देंगे कि ये जो यहाँ के अवाम का ऑर्गेनिक जद्दोजहद है, यहाँ के अवाम के तहरीक है, कि कोई कठपुतली इसको हाईजैक करे, कि किसी कठपुतली जिसको समझ भी नहीं आता, जिसको अंदाज़ा ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है,
कि क्यों इतनी ज़रूरी है कि हम ये हकूक़ हासिल करें, ताकि यहाँ के अवाम को वो आज़ादी मिले जो उन्होंने खुद छीना था डोगरा राज से। ये जदोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जदोजहद है, मैं इससे पीछे नहीं हट रहा हूँ। हमने देखा कि इमरान ने फाटा के इलेक्शन से पहले झूठा वादा किया कि फाटा का हम शमूलियत कर देंगे। इसने फाटा को तो पख्तूनख्वा के साथ ज़ब्त नहीं किया, उसने पख्तूनख्वा को फाटा के साथ ज़ब्त किया। हमने देखा कैसे उसने साउथ पंजाब को लॉलीपॉप दिया और कहा 100 दिन के अंदर आपको सूबा मिलेगा। हमने देखा कैसे वो भी धोखा निकला। इस बात पे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को बकायदा तौर पे मैं मुलाकात करूंगा, वो मेरे सामने सबूत रखेंगे तो तब मुझे भाई प्रोपेगेंडा पे ना चले। सर अब आप कह रहे हैं आप मेरा इंटरव्यू देखे, आप मेरा बात समझे, आप वो गुफ्तगू पढ़े। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा कि उसने इसलिए वो नाम लिया होगा कि उसके पास होगा। मैंने किसी से कोई मुतालबा नहीं किया। मैं अभी भी चाहता हूं कि हम मिल के बात करें, तो बहुत से बातें हैं रूबरू करने के लिए। जहां तक गिलगित बाल्टिस्तान के इलेक्शन है, मैंने अपने आप के सामने सबूत पेश किया है। अगर मैंने किसी और का नेम लेना था तो मैं उस नाम सबूत के साथ लेता, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2018 में किया, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाई इलेक्शंस में किया। मैं नाम लेता हूं और सबूत के साथ लेता हूं। मैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं खुद एक सियासतदान हूं, मैं सियासत और जमहूरी सियासत कर रहा हूं। हम खेलते हैं कि कौन बनेगा वजीर आला, कौन बनेगा वजीर आजम, और मैं उसी हद तक मैं दूर रखा हूं। सर आप धांधली की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके साथी यहाँ जो जमात है मुस्लिम लीग नून, वो कह रही कि आपने विभाग में डील का नतीजा यहाँ पर इन इंतखाबात में देख लिया। मैं समझता हूँ कि ये नून लीग का बयान नहीं है, ये हफीज़ुर रहमान साहब का ज़ाती बयान होगा। हफीज़ुर रहमान के बारे में आप सबको पता ही होगा, इससे आगे मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। सर मेरा ये सवाल था कि गिलगित बाल्टिस्तान में रहमान के आज के बयान की बात हो रही है, क्या इसके बावजूद भी कोई जॉइंट स्ट्रगल आप लोग करने जा रहे हैं दोनों मुताबिक? मैं समझता हूँ नून लीग तो कर सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM के जो जमातें हैं वो मिलके तहरीक पे चला सकते हैं। चेयरमैन साहब, गुज़िश्ता रात जो हवाई फायरिंग हुई है उसमें गिलगित का एक नौजवान जो है वो शहीद हो चुका है और आज उसका नमाज जनाजा भी था, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी रहनुमा ने शिरकत की? हमें तो वहाँ पे कोई नजर नहीं आया, या उसके घर वालों से किसी ने ताज़ियत की? जहाँ तक इस इंसिडेंट की बात है, ना सिर्फ हम इसका मज़म्मत भी करते हैं, कंडोल भी करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CEC का रहनुमा मोहम्मद मूसा साहब मौजूद भी था, और ये जो एक हिस्सा है, एक तरीका है, ये जो एरो फाइलिंग का निज़ाम है, इसका हम ख़िलाफ़ है। जब हम कैंपेन भी कर रहे थे डियामिर में, तो वहाँ ये हो रहा था। मैं जानता हूँ कि कुछ रवायत का हिस्सा भी है और तरीका का हिस्सा भी है, मगर इस किस्म के सानिए होते रहते हैं, और सारे सियासी जमातों को इस पे और सबको एक पेज पे आना चाहिए कि आप हम अपना जश्न अपने तरीके से मनाएं। हवाई फायरिंग का जो नुकसान है वो बहुत बड़ा है, और किसी को ये इस दुख से नहीं गुजरना चाहिए। कराची में जिस तरह एक IG को चंद घंटों के लिए अगवा किया गया और एक टेलीफोन के जरिए उस मामले को बड़ी आसानी से हल किया, तो गिलगित बाल्टिस्तान में आपके बकौल 7.5 लाख लोगों का मैंडेट चोरी है, तो कहीं से कोई टेलीफोन नहीं है? जहाँ तक वो सिंध की वाक़या है, उसको मैं अंडरमाइन नहीं करना चाहता। देखो, जब एक अच्छा काम होता है, जब एक कदम उठाया जाता है, तो हमें उसको पॉजिटिवली इनकरेज करना चाहिए। हम बहुत से लोग एहतसाब की बात करते हैं, लेकिन जब किसी किस्म का एहतसाब होता है तो उसको हमें वेलकम करना चाहिए। एक वाक़या हुआ, मुझसे वादा किया गया कि ना सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन होगा, मगर उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो लोग अपने कोई इन्फ्रिंजमेंट अगर हुआ है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। और बहुत ही सीनियर लोग ट्रांसफ़र किए गए हैं, एक्शन लिया गया है। यही तरीका है कि इदारे में और इदारे के इंटेग्रिटी में इजाफ़ा होता है, और हमें उसको इनकरेज
करना चाहिए। अब तक मैं अपना मुतालबा इलेक्शन कमीशन के सामने डाल रहा हूँ, DRO के सामने डाल रहा हूँ। हमारा जो एहतजाज है वो दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। तो आप वॉच दिस स्पेस। थैंक यू। आपने ये कहा कि गंदाली के जो जमाने का चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उस पर कहा कि भाई कोई इलेक्शन गंदाली नहीं हुई, फेयर इलेक्शन हो गए। अगर पीपल्स पार्टी या जमातों को इस तरह से वो इलेक्शन कमीशन जाए या अदालत का रुख करे। एक तो हम वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपका इलेक्शन कमीशन पीटीआई का हुकूमत नहीं, पीटीआई जो सियासी जमात है उसका एक्सटेंशन बन के इस इलेक्शन में काम करना है, वो शर्मनाक है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के ना सिर्फ एक्सपेक्टेशन मगर रेप्यूटेशन के मुताबिक नहीं है। वो कहीं भी खड़ा नहीं रहा, कहीं भी स्टैंड नहीं लिया। जो एहसन इकबाल ने कहा उससे बात हुआ। मैं समझता हूँ कि अगर उसने किसी के सामने ऐसे बात वाकई किया तो उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए था, उसको अपना गैरत दिखाना चाहिए था। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इस तरीके वोट पे डाका डालने की कैसे इजाज़त दी? हमारा सवाल है कि आपका फॉर्म 45 और हमारा फॉर्म 45 में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? पोलिंग बॉक्सेस चोरी किए गए और वो उसका जवाब नहीं दे सकता। आज तक जो मैंने सवाल पूछा था कि ये क्यों इस्लामाबाद गया मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, मैं उस दिन का उसका स्केड्यूल का मुतालबा किया हूँ कि किस से वो मिल रहा था, किसके हदायत पे वो इस्लामाबाद पहुंचा था, किसके कहने पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अब तक उसका सवाल का जवाब नहीं आया। तो मैं उनका सवालात का जवाब देने शुरू कर दूंगा जब वो मेरे सवालात, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का सवालात का जवाब देने शुरू कर देता है।